Breathing धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। परम साथी, परम साजन, सर्व गुणों का सागर, परम सुंदर प्यारे बाबा का साथ, उस सर्वशक्तिमान पिता का साथ हमें संसार की हर परिस्थिति, हर समस्या में सदा विजयी बना देता है। प्यारे बाबा की अनमोल मीठी मीठी शिक्षाएं जो सदैव मुरलियों में हमें मिलती रहती है, उन शिक्षाओं के आधार पर प्रतिपल अनुभव होने वाले बाबा के वरदानों के आधार पर जीवन बहुत सरल हो जाता है। चाहे फिर वो घर गृहस्थ में रहने वाले कोई परिवार वाले व्यक्ति हो, चाहे कुमार हो, कुमारिया हो, व समर्पित टीचर्स बहने हो, हर एक को ये अनुभव होता है कि बाबा का प्यार मेरे से सबसे ज्यादा है। बाबा मेरी कितनी केयर करता, कितनी मेरी मदद करता, उस मदद का, बाबा के प्यार का अनुभव हर किसी को है। ऐसा असीम, बेहद, निस्वार्थ प्यार बाबा हम सभी को देते हैं, जिस प्यार के आगे स्वतः सारा जहां कुर्बान हो जाता है। उसी के प्यार में लवलीन आत्मा उसी की सुंदरता पर ऐसी मोहित हो जाती है जो किसी संसार की और व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, उसकी विशेषताओं की सुंदरता, या किसी भी प्रकृति या उससे बनी हुई कोई चीज की आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकती है। और इसी को एक व्रता कहा गया है। यही हमारी संपूर्ण पवित्रता है। अगर संकल्प में भी, वृत्ति में भी, कहीं भी थोड़ा सा भी किसी के प्रति हमारी दृष्टि गलत हो जाती है, लगाव झुकाव वाली हो जाती है, तो जैसे कि बाबा ने इस मुरली में कहा, इससे पहले ये जो मुख्य मुरली हमने सुनी, ऐसे लगाव झुकाव वाली दृष्टि को किसी भी अलौकिक परिवार वाली आत्मा के प्रति थोड़ा भी हमारी कमजोर निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो ये भी महा 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 पाप है। और उससे सावधान करते हुए बाबा ने हम सभी को पवित्रता की बहुत गहराई से स्पष्टीकरण दिया। साथ में ये भी बताया कि अगर कोई इशारा मिलता है तो कैसे उसको बहस किए बिना स्वीकार करके अपने जीवन में हमें परिवर्तन लाके चलना है, तब हम विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। पवित्रता की कई सारी महत्व वाली बातें, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, अलौकिकता, नवीनता, हमारी चैलेंज, इस तरह से पवित्रता का महत्व बाबा ने हमें बताया। इसी मुख्य मुरली के बाद
जो कि 9 मई 1983 को चली हुई है, बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात की है, जिसमें विशेष बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप है, हॉस्टल में रहने वाली कुमारियों का ग्रुप है, बाबा के सामने टीचर्स बहनें हैं। तो उन सभी से बात करते हुए बाबा ने जो अनमोल शिक्षाएं दी है, हर कोई समझे बाबा की ये शिक्षा मेरे प्रति है। मुझे इतना फुल अटेंशन देते हुए अपने जीवन में चलना है। खासकर इस मुरली को जो भी कुमार भाई सुनेंगे, जो भी कुमारियां सुनेंगी, अच्छे से अटेंशन देना। बाबा मेरे से क्या चाहते हैं, मेरी कौन सी स्टेज, मेरा कौन सा स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं। और ये हम सभी जानते हैं, बाबा अगर अपनी कोई आश, अपने अरमान हमारे सामने रख रहे हैं, तो उसे पूरा करने की शक्ति, वो सहयोग भी कई गुना बाबा हमें देते हैं। इसलिए उस अरमान को, उस आश को हम मुश्किल ना समझें, बस मुझे ही करना है। मैं अर्जुन हूँ, मुझे बाबा की इन आशाओं को पूरा करके दिखाना है, बाबा के भरोसे पर खरा उतरना है। ऐसे निश्चय के साथ खुद को चैलेंज देते हुए बाबा के वरदानों को रिसीव करते हम बाबा की यह मीठी मुरली सुनेंगे 9 मई 1983 की, जिसका सार था ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। मुख्य मुरली हम सभी सुन चुके हैं। आगे कुमारों से विशेष बात करते हुए बाबा पूछते कि सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाबा के साथी ऐसे अनुभव करते हो। जो सदा साक्षी होगा, दुनियावी परिस्थिति, लोगों का व्यवहार, अन्य आत्माओं के कर्म, जो भी जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, ड्रामा की जो भी सीन सामने आ रहे हैं, उसके लिए साक्षी। और पर्सनली मैं आत्मा बाबा के साथ, तो ये साक्षी और साथीपन का अनुभव। जो सदा साक्षी होगा, वह सदा ही हर कर्म करते, हर कदम उठाते, कर्म के बंधन से न्यारे और बाबा के प्यारे। तो ऐसे साक्षीपन का अनुभव करते हो। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे। और ये कोई रस्सी से बांधने वाली बात नहीं है। मान लो कोई भी कर्म करते हुए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बोझ महसूस हो रहा है, क्या करेंगे, कैसे होगा, कौन साथी बनेगा, कौन मदद करेगा, इतना बड़ा टास्क मिला है, बहुत ज्यादा संकल्प चला चला कर अगर मन भारी हो रहा है, तो समझो वो कर्म मेरे लिए बंधन है। वो कर्म करते हुए कर्तापन का भान अगर रहता है, बजाय इसके कि मैं निमित्त हूं और करावनहार बाबा है, अपने करने की मेरी जिम्मेवारी, मुझे ही करना है, तो भी वो बंधन है। मैं नहीं करूंगा तो नहीं कर पाएगा कोई, ये मुझे ही आता है, मेरे बिना ये काम करेगा नहीं कोई, तो ये भी बंधन है। और फिर उस कर्म का जो रिजल्ट आता है, उसका जो फल मिलता है, उसका भी असर अगर मेरे मन पर होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा वो कार्य सफल हुआ, तो बहुत खुश हो गए। थोड़ा कहीं फेल्यूर हुआ, जितना चाहते थे, एक्सपेक्टेड था, उतना सफलता नहीं मिली, तो मन निराश हो गया, दुखी होकर बैठ गए। तो ये भी कर्म के प्रभाव में आना बंधन कहलाता है। तो बंधन की भी कई सारी ऐसी परिभाषाएं हैं। और वो समझाते हुए बाबा हमें क्या पूछ रहे हैं, खुद को चेक करो कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे लौकिक शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म करते हैं, अपने रूटीन की दिनचर्या के शरीर को चलाने वाले कर्म होते हैं, चाहे कोई अलौकिक सेवाओं का कार्य हम करते हैं। बाबा पूछते, कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहा जाएगा। इसलिए चेक करो
बंधन में रहकर कर्म कर रहे हैं या कर्म योगी बनकर? क्योंकि अगर बंधन में है तो साक्षी नहीं, उसको फंसने वाला कहेंगे, उसे न्यारा नहीं कहा जाएगा। कभी आंख भी धोखा न दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना। बाबा ने रूहानी संबंध हमें पक्का कराया है, आत्मा आत्मा भाई भाई। इस संबंध के बदले दूसरा कोई संबंध याद आता है, उस भाव उस दृष्टि से हम एक दूसरे को देखते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये सास है, दिरानी जिठानी है, ये बॉस है, ये मेरा सर्वेंट है। ये सारे शारीरिक आधार पर संबंध है, और उस संबंध की दृष्टि से एक दूसरे को देखना माना आंख ने मुझे धोखा दे दिया। क्योंकि आंख को ऑर्डर क्या मिला था? बस मस्तक मणि को देखना है, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है। उसके बदले शरीर पर और शरीर के संबंध के आधार पर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो फेल। इसलिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, आंख भी धोखा न दे, साक्षी रहे और सदा बाबा के साथी रहे। हर बात में बाबा याद आए। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता है या निमित्त आत्माएं याद आती है? देखो, चेक करो, बहुत सूक्ष्मता वाली चेकिंग है ये, बहुत ऑनेस्टी वाली चेकिंग है ये, कि मेरे सामने कोई भी बात आ गई, कोई उलझन वाली बात आ गई, कोई खुशी की बात आ गई, तरह तरह की बातें, तो सबसे पहले किसके साथ शेयर करने का मन करता है? क्या सबसे पहले बाबा के साथ शेयर होती है, या कोई निमित्त दीदी याद आती है, कोई अलौकिक परिवार का अपना कोई भाई कोई माता याद आते हैं, या लौकिक संबंधियों में से कोई याद आता है कि सबसे पहले जाकर खुशखबरी उनको सुना, या कोई समस्या है तो उसके साथ जाकर दिल हल्का कर? देखो, थ्योरी के हिसाब से हम समझते हैं कि बाबा के साथ करना चाहिए, ये इतने तो ज्ञानी है ना हम सभी। लेकिन प्रैक्टिकली कौन याद आता है? कोई भी बात, खुशी की, गम की, अच्छी बुरी, जो भी मेरे सामने आई, सबसे पहले कौन याद आता? वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। आत्माएं सहयोगी हैं लेकिन साथी नहीं है। कौन कब साथ छोड़ के चला जाए कोई नहीं कह सकता। लोग लव मैरिज करते हैं या वैसे अरेंज मैरिज करते हैं, सातों फेरे लेते हैं, जन्म जन्म साथ निभाने के वायदे करते हैं, और होता क्या है? चलो डिवोर्स की हम नहीं भी बात करें, लेकिन मान लो ड्रामा प्लान अनुसार, एक एक की कर्म गति के अनुसार कोई एक शरीर छोड़कर गया, क्या साथ निभाया उसने? और वैसे भी बाकी भी किसी भी देहधारी का हम देखें, क्या किसी की भी हम गारंटी दे सकते हैं? आज जो हमारे साथ का वायदा कर रहा है उसको कल और अच्छा कोई ऑफर मिल जाएगा, किसी और जगह जाकर वो सेटल हो जाएगा, क्या साथ निभाएगा? चलो परिवार का कोई व्यक्ति है, उसका देह कब उसको छोड़ना पड़े, कोई गारंटी है? इसलिए बाबा कहते सहयोगी बनना, स्नेही बन के चलना वो एक बात, वो तो सहयोग शक्ति बाबा ने हमें दी है एक दूसरे के सहयोगी बनकर, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी होती है। मैंने उसके लिए कुछ करना है, उसने मेरे लिए कुछ करना है, इसी तरह से संबंध और चाहे लौकिक चाहे अलौकिक परिवार बनता है। सहयोग लेना एक बात है, लेकिन हम किसी को साथी मान के चले कि यही मेरा सब कुछ है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी साथी नहीं है आपका सिवाय बाबा के। साथी तो सिर्फ बाप है, ऐसा निश्चय। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। देखना कहीं ये गलती तो हम नहीं कर रहे हैं।
चाहे आपस में एक घर में रहने वाली दो बहनें हैं, दो भाई है आपस में, समझते कोई बात नहीं, मम्मी पापा चले जाएंगे, हम तो एक दूसरे के साथ है ना। है सोचना इस बात, कौन कितना साथ निभाएगा, उसमें ड्रामा का पार्ट भी आता है, कर्मों की गति भी आती है, उस दूसरी आत्मा की अपनी चॉइसेस आते हैं, उसके सामने आने वाले कई तरह के ऑफर्स आते हैं। कब किसका डिसीजन चेंज हो जाए, कब किसका शरीर छूट जाए, कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। इसलिए साथी मेरा सिर्फ बाबा, सहयोग एक दूसरे को भले दो लो, लेकिन साथ टोटल डिपेंडेंसी जो होती है वो सिर्फ बाबा। मेरा साथी, मेरा सहारा सिर्फ बाबा। सहयोगी को साथी नहीं बन, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को, चलते चलते अपने अलौकिक परिवार वालों को, सहयोगी है हम सब एक दूसरे, साथी नहीं। फुल टाइम गारंटी, पूरे जीवन भर साथ निभाने की गारंटी, संगम युग के अंतिम श्वास तक मेरे साथ जो रहेगा वो सिर्फ बाबा है। पक्का करो, मन को पढ़ाओ ये बात बार बार। सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त भल एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तो ऐसे सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया, फिर उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है, संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं। कर्मों के तो बोझ की बात ही नहीं है, लेकिन अपने संस्कार कई बार जो हमें भारी कर देते। क्या करें, मैं ऐसा ही हूँ, क्या करें, बचपन से मेरी आदत ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है। नहीं, उन बोझ को भी खत्म करते जाओ। संगम युग का मतलब ही है परिवर्तन। जो अभी तक थे, अज्ञान जीवन में थे, वही चलते रहे, तो फिर परिवर्तन कहाँ है, फिर मेरे लिए संगम युग कहाँ हुआ। तो परिवर्तन करते जाओ, जो भी पुराना था उसे छोड़कर ब्राह्मण जीवन के हिसाब से जो चाहिए वो करते जाओ। तो संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। और जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। यही अविनाशी आधार है, गारंटी वाला आधार। बाबा कहते हैं रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है, सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। वह अशांति फैलाने वाले, कलयुगी दुनिया के यूथ जो है अशांति फैलाने वाले, और आप शांति फैलाने वाले, ऐसे अपने को समझते हो। यूथ ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं। देखो, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, सारी रैलीज जो चलती है, जितनी सारी भागदौड़ वाली जो सेवाएं चलती है, कौन होता है आगे साथ? यूथ होता है ना। तो राजनीतिक लोगों की उम्मीदें भी यूथ से है, और बाप दादा की उम्मीदें भी आप यूथ से है। उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना, या सिर्फ उम्मीद ही लगाए बैठे बाबा। बुरे झलक फलक से कहो हाँ बाबा, हम आपकी उम्मीद जरूर पूरी करेंगे। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होते हैं। आशाओं का दीपक कहते हैं ना बच्चों को। तो सफलता के सितारे बन गवर्नमेंट तक यह आवाज बुलंद करना कि हम विजयी रतन हैं। अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप और कहाँ यह पहले झंडा लहराते हैं। कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना, खास सावधानी बाबा दे रहे। यूथ एज में वैसे भी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति
कोई भी चीज को जल्दी से जल्दी सीखने ग्रहण करने की शक्ति, इस तरह की बहुत सारी शक्तियां होती है। लेकिन बाबा क्या सावधान दे रहे हैं, ये शक्तियां जो मिली है उसको हमें सेवा के कार्य में लगाना है, शांति स्थापना के लिए, विश्व कल्याण के लिए लगाना है। उसे कभी मिसयूज नहीं करो। मिसयूज का भी बड़ा विस्तार है और दुनिया में हम देख ही रहे क्या क्या कर रहे हैं यूथ। तो मिसयूज नहीं करना, बाबा के बच्चे नहीं कर सकते कभी भी मिसयूज। सदा यह याद रख कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक कमजोर तो एक के पीछे एक का संबंध है। जैसे चेन होती है ना, चेन में अगर एक कड़ी भी कमजोर पड़ गई, सारी चेन का मतलब वो फेल कर सकती है, सारी चेन की स्ट्रेंथ को, ताकत को खत्म कर देती है। इसलिए एक के साथ एक का संबंध है। मुझे मजबूत कड़ी बनना है, कमजोर नहीं बनना। हम जिम्मेवार हैं, यह स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे, आपको देख सब करेंगे। इसलिए साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा अचल रहने वाले। सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना। फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? वैसे तो एक ही होता है ना फर्स्ट, और बाबा कहते हैं आप सारे फर्स्ट आने वाले हो। अच्छा चलो, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो। फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो फर्स्ट आने वाले की विशेषता क्या होती है जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे। समानता ही समीपता लाती है। समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे? क्योंकि बाप समान बनेंगे तभी फर्स्ट डिवीजन में आएंगे ना। तो बाबा कब तक पूछ रहे हैं? जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर कोई पुरुषार्थ के लिए टाइम मिलेगा? कोई डेट फिक्स है अपने लिए? डेट फिक्स कौन सी करनी है? डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। डेट माना कोई आगे की बात नहीं कर रहा है, बाबा कहता है अब करो जो करना है। क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल, बस 2 रोटी खाना और बाबा की सेवा में लगना है। वो भी कई बार सेंटर पे ही हो जाता है प्रबंध। तो क्या मुश्किल है? कोई दुनियादारी निभाने की, रिश्तेदारी निभाने की वो जिम्मेवारी कुमारों की नहीं होती है, और ना ही कुमारियों को होती है। ठीक है, गृहस्थियों को बंधन निभाने पड़ते हैं, लेकिन कुमार और कुमारियां अपने आप को बड़े आसानी से उन बंधनों से खुद को बचा के चल सकते हैं। सोचना इस बात। बिना मतलब के हम दूसरों के कर्मों के बंधन में फंसे जा रहे हैं, या खुद को न्यारा प्यारा बनाकर चलते हैं। नहीं जरूरत है हमें दुनियादारी निभाने की, खास कुमार और कुमारियां याद रखो। ये गृहस्थियों के लिए होता है, किसी की शादी में जाना, डेथ में जाना, कोई भी फंक्शन है किसी के घर, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, वो निभाने के लिए उनको जाना पड़ता है। और बाबा ने उनको कहा है निभाओ, तोड़ निभाओ। ये गृहस्थियों के लिए है, लेकिन कुमार और कुमारियों के लिए बाबा तोड़ निभाने की बात नहीं करता है। तोड़ के दिखाओ। एक बाबा मेरा अविनाशी सहारा। बंधन में बंधना है तो सिर्फ एक बाबा की, और कोई टेंशन लेने वाली और कोई बंधन में बांधने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शरीर निर्वाह भले कोई जॉब करते, कोई बिजनेस करते हैं, वो अलग बात है। उसमें भी इतना डिटैच होकर और इतना खुद का बैलेंस रखते हो कि वो विनाशी कमाई करने में, जो भी धंधा नौकरी जॉब या किसी के साथ काम कर रहे, जो भी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, उसमें इस तरह का बैलेंस होना चाहिए कि ना तो कभी मेरी मुरली क्लास मिस हो, और ना ही अगर मुझे सेंटर से कोई सेवा की ऑफर आए तो उसके लिए मुझे मना करना। सबसे पहले अपने लिए ध्यान, कि अपनी ज्ञान योग की रूटीन हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो उस पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं, चाहे कुमारियां सुन रही है चाहे कुमार सुन रहे। हमारे कोई छोटे बच्चे नहीं रोने वाले हैं कि हम थोड़ा कम कमाएंगे तो। ठीक है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए अपने हाथ में पैसा हम रख रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, चलो परिवार को भी दे रहे हैं, लेकिन बैलेंस रख। कई तो सालों साल हो जाते हैं मधुबन नहीं जाते, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है, बिजनेस से फ्री नहीं हो सकते हैं। तो ब्राह्मण बन के कुमार जीवन में, कुमारी जीवन में ब्राह्मण बन के क्या किया, जो मधुबन भी हमें मिस करना पड़ रहा है। सेंटर पर बाहर के महारथी आ रहे हैं और हम अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा काम किस काम का। इसलिए बैलेंस, गृहस्थियों के लिए बैलेंस की डेफिनेशन, वो परिभाषा अलग है। कुमार और कुमारियों के लिए बैलेंस की परिभाषा अलग है। इसलिए बाबा तो देखो कितना सिंप्लीफाई करके बता रहे। कुमारों को और कुमारियों को करना क्या है, 2 रोटी खाना और बाबा की सेवा में लगना है, यही काम है ना। चलो 2 रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हूँ, तो निमित्त मात्र, लगाव से नहीं करना, अपना शौक, अपना इंटरेस्ट, मैं भी दुनिया को देखूं, मैं भी दुनिया के अनुभव कर लूं, थोड़ा सा 4 लोगों में मैं भी उठूं बैठूं, उनके जैसा सजूं संवरूं, ये लगाव, खुद का ही आकर्षण नहीं पुरानी दुनिया। ठीक है, जैसे कहा ना कि मांगना ना पड़े, किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो निमित्त भाव से कर, कि जहां हम जा रहे वहां भी बाबा की सेवा हम कर, इस भाव से करते हैं। ये तो गृहस्थियों के लिए भी है, कोई भी कार्य कर रहे हैं निमित्त भाव से कर, खुद फंस के नहीं। तो लगाव से तो नहीं करते हो ना, देखना अपने आप। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है। तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। जैसे बाबा लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करना है, सदा यही याद रखो। स्वयं को सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रखो। छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है, माया चांस ले लेती है। जैसे संकल्प का अंगूठा भी गया मर्यादा की लकीर के बाहर, बाबा की छत्र छाया के बाहर, तो बैठा है रावण बाहर। बहुरूपी बनकर माया हमें लुभाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ, मर्यादा की लकीर के अंदर हूँ, फिर माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये जो शब्द हम सुन रहे हैं ना बाबा, ये अनुभव करने वाली बात है। सच में कितनी विकराल से विकराल दुनिया में माया के रूप हो, लेकिन मैं मर्यादा की लकीर के अंदर, नहीं बिगाड़ सकती माया मेरा कुछ भी। करके देखो ना, महावाक्य सुनते हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम करके देख, एक्यूरेट मर्यादा पर चलना, देखना। माया तो क्या, संसार की सबसे बड़े से बड़ी कोई पावरफुल हस्ती होगी ना, वो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उससे भी पावरफुल बाबा मेरे साथ। मैं उसकी छत्र छाया में, उसकी शरण में, मैं उसकी श्रीमत पर चल रही हूँ, तो मेरी रक्षा, मेरी मदद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की बनती है। ठीक है, तो छत्र छाया में रहने वाले सदा माया जीत बनते। अगर कभी अंदर कभी बाहर ऐसा हाल चल रहा है, फिर तो हार होगी। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती हैं। एक बाप सर्व संबंध से मेरा है, सिर्फ मेरा बाबा नहीं, वो मेरा भाई है, मेरा जीवन साथी, मेरा साजन है, मेरा दोस्त है, मेरा टीचर है, सर्व संबंध बाबा के साथ। ये स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कौन सी स्मृति? कि एक बाप
सर्व संबंध से मेरा है। ये स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमार, अब जीवन का ऐसा नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहे कि निर्विघ्न आत्माएं हैं तो यहाँ है। सब विघ्न विनाशक बन। ऐसे ही कुमारों का, भाइयों का गणेश जी के रूप में पूजन गायन थोड़ी होता है। प्रैक्टिकली बनो ना। वो लोग दुनिया के यूथ विघ्न क्रिएट करने वाले हैं और बाबा के बच्चे विघ्न विनाशक। सदा विजय का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। नक्शा माना एक्शन प्लान बना, अपने पुरुषार्थ की विधि सेट करो। जहां यूनिटी है वहां सहज सफलता है। लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। ये भी उल्टे काम करने वाले कई ग्रुप निकलते हैं। सेंटर की बहनों के सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ऐसी उल्टा काम करने वाली संगठन नहीं बनाना। चढ़ाने में, एक दूसरे की उन्नति कराने में सहयोगी बनना, उसमें संगठन बना। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, ये लक्ष्य रहे। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी, वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाबा के गुण वह बच्चों के, जो बाबा का कर्तव्य वह बच्चों का, जो बाबा के संस्कार वह बच्चों के। गुण, कर्तव्य, संस्कार सब बाप समान। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाबा ने किया वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। दुनिया में तो कॉपी करना अलाउ नहीं होता है। यहाँ तो बाबा ने फुल परमिशन दे दी है। करना ही कॉपी है और कुछ नहीं करना। कॉपी के बिना कुछ करोगे तो गलत हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएगी। वहां कॉपी करने वाले की मार्क्स कट जाती है और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती है। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है। ऊपर बाबा ने सहज बोला कि बस रोटी खानी है और अपना बाबा की सेवा करनी है। अब सहज का बस भगवान ने जो ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाया, बस बाबा को फॉलो करो, कॉपी करो। बस सहज है ना। जो बाप ने किया वह आप करो। ऐसे सदा बाबा को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाबा का वर्षा ही है सर्व शक्तियां और सर्व गुण। और जो आज्ञाकारी बनेगा बाबा का तो सारा का सारा वर्षा मिलेगा ना। सारे गुण भी मिलेंगे तो सारी शक्तियां भी मिलेगी। तो बाबा के वारिस अर्थात सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के अधिकारी। अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकता। अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेती है। चांस माया को हम देते हैं ना। इसलिए इसके पहले एक मुरली चली, क्या कहा बाबा ने उसमें कि माया दोषी नहीं, बच्चे अपनी कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हैं। खुद अलबेले बन जाते, तब माया को चांस मिल जाता है चोरी करने का, हमारी गुण शक्तियों को खत्म करने का, हम पर वार करने का। तो अलबेले बनो ही नहीं ना। जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व का राजा बनने का लक्ष्य है जहां पर, तो अलबेले होकर काम नहीं चलेगा। माया को भी ना सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती है, इसलिए वह भी अपना चांस लेती है। क्योंकि आधा कल्प उसके साथ ही रहे हैं, तो अपने साथियों को माया ऐसे कैसे छोड़ेगी। दुनिया में भी देखो, मान लो 10 साल से कोई आपका ग्राहक रहा है, कल दूसरी नई दुकान खुल गई और उसने वहां जाकर शुरू कर दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर ऑफर दे दे के भी उसको खींचने की कोशिश करेंगे कि भी वो आपको 100 रुपए की चीज दे रहा है, मैं आपको 60 रुपए में दे दूंगा, 70 में दे दूंगा, 50 की भी कर देंगे कि नहीं आप बस हमारे पास से ही सामान लो। तो माया भी क्या करती है, पूरा सामना करती है भगवान का, पूरी कंपटीशन करती है। ब्राह्मण बच्चे आधा कल्प माया के वश रहे, अब ब्राह्मण बनने के बाद बाबा के बने
माया को छोड़ दिया तो माया फिर खींचती है। लेकिन बाबा समझाते माया का काम है आना और आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। क्यों आ गई माया, मेरे सामने क्यों आई, ऐसे कैसे हो गया, घबराना नहीं। शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? और ही माया को खत्म करो, शिकार कर लो। कोई खरगोश हिरण का शिकार करके इतना खुश नहीं होता जितना शेर चीते का करके होता है। तो माया और ही जितने बड़े रूप में आए, उसका शिकार करने में उतना ज्यादा मजा आना चाहिए और उतना ज्यादा अनुभव, उतना ज्यादा शक्ति हमें मिलेगी जितने बड़े माया के रूप पर हम विजय पा लेते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है, माया आती है तो जीत प्राप्त करो, ठीक है। फिर अहमदाबाद हॉस्टल में रहने वाली कुमारियों का ग्रुप बाबा के सामने है। तो जैसे कुमारों के प्रति बाबा ने अपनी शुभ उम्मीदें बताई, बाबा कुमारियों को भी बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। बाबा कहते कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। इस स्वतंत्रता से क्या मिलता है? देखो, कुमारों को ना फिर भी माँ बाप को संभालने का एक जिम्मेवारी बात रहेगी। कुमारियों को तो वैसे भी दूसरे घर जाना होता है, तो उनके लिए तो वो जिम्मेवारी का बंधन भी नहीं है, तो कंप्लीट स्वतंत्र है ना। स्वतंत्रता से क्या मिलता है, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या मिलता है, ये सदा स्मृति में रहता है। या समझती हो कि हम तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं? नहीं, बाबा कहते सदा यह स्मृति में रखो, जैसा बाप वैसी मैं। साधारण कुमारी, पढ़ने वाली, जॉब करने वाली कुमारी, इतना साधारण खुद को नहीं समझो। बाबा क्या है? सेवाधारी है, तो सभी सेवा करती हो ना। सभी कुमारियां बाबा की माला के मणके हो, पक्का। और किसके गले की माला तो नहीं बनेगी, मतलब कहीं किसी और देहधारी को तो अपना वर, अपना साथी नहीं चुनेगी ना। जो बाबा के गले की माला बन गई, ये अपने निश्चय की बात है। जो बाबा के गले की माला बन गई वह दूसरे के गले की माला नहीं बन सकती, किसी और को वरमाला नहीं डाल सकती वो। तो क्या संकल्प किया है? कहा स्वप्न में भी नहीं जा सकती। प्रैक्टिकली तो सोच छोड़ो, दूर की बात। स्वप्न में भी किसी और के साथ मेरा जीवन हो, ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे पक्के, बस एक बाबा मेरा साझा, एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बने। सर्व अधिकार छोड़कर 2 पैसे के पीछे जाएंगे क्या? और वो 2 पैसे वो भी तब मिलते जब 2 चमाट लगाते, कोई इज्जत वाली बात थोड़ी होती है। पहले दुख की या शांति की चमाट लगती, फिर 2 रोटी खाते। तो ऐसी जीवन तो पसंद नहीं है ना। कुमारी जीवन वैसे भी भाग्यवान है, अब और भी डबल भाग्यवान बन गई। कुमारी जीवन भाग्यवान, और कुमारी में भी अगर बाबा की बन गई तो डबल भाग्यवान हो गई। अब सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना, सिर्फ कागज वाला नहीं। सदा शिव शक्ति है, कंबाइंड है, यह सदा स्मृति रहे। कुमारियां सोचती है ना, दुनिया में भी देखो जो कुमारी होती है, थोड़ी सी एज में आ जाती है, क्या सोचती? अच्छा घर, भरपूर घर मिले। तो बाबा का घर कितना भरपूर घर है, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाओ। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे सबको ज्ञान की रोशनी देने वाली बन। सुना बाबा की आश क्या है कुमारियों के लिए? कुमारियां नौकरी करे, बिजनेस करे, घरों में पिंजड़े की मैना बनकर रहे, नहीं चाहता बाबा। विश्व की स्टेज पर आ, शिव शक्ति कंबाइंड रूपधारी, विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाली बन। ज्ञान चंद्रमा के समान बन। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमकाओ।
तो सभी आपको बार बार आशीर्वाद देंगे। तो कुमारियां सभी स्कॉलरशिप लेंगी ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगी ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मणके बनने वाले हैं। बाबा पूछते, सभी इस जीवन से संतुष्ट हो, या कभी वह जीवन जो कलयुगी कुमारियों का है, खाना पीना घूमना, वह याद तो नहीं आता? दूसरों को देखकर यह नहीं आता कि हमें भी थोड़ा टेस्ट तो करें? नहीं, बाबा कहते वह जीवन गिरने की जीवन है। अट्रैक्टिव तो बड़ा लगेगा, जैसे कहते ना दूर के ढोल सुहाने, तो ये मायावी रूप दूर से तो बड़े सुहाने लगते हैं। कोई बंधन नहीं, अपनी स्वतंत्र जीवन जी रही है, जब मर्जी खाओ पियो, जहां मर्जी घूमो, जैसे चाहे कपड़े पहनो, पार्टियां करो, ट्रिप आदि पे जाओ। बाबा कहते वो अल्पकाल का मजा है, बाद में जो सजा बन जाता है। असली जीवन, चढ़ने वाली जीवन ये है। चढ़ने से गिरने की तरफ कोई जाएगा क्या? समझदार तो नहीं जाएगा। तो सदा एवर रेडी रहो, अपने रीति से सदा तैयार रहो। कोई पढ़ाई की रीति से शौक का बंधन नहीं। बाबा कहते जहाँ कुमारियों का संगठन है वहां सेवा में वृद्धि है ही। जहाँ शुद्ध आत्माएं हैं वहां सदा ही शुभ कार्य है। सभी आपसी संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में तो पास हो ना। कोई खिटखिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। जैसा नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, कुमारिया पवित्र कुमारिया है, बाल ब्रह्मचारिणी है, तो संकल्प भी ऐसा पवित्र हो। सिर्फ शरीर की पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं, संकल्प की भी पवित्रता, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। कहा ना, संकल्प स्वप्न में भी किसी और की तरफ आकर्षण नहीं, किसी और की गले की माला नहीं बनना है, बाबा की बन गई ना, बस बन गई। कोई और मेरे पर अपना अधिकार नहीं रख सकता है। ठप्पा लगा दो अपने ऊपर बाबा के नाम का, ये जिंदगी तेरे नाम। ठीक है, कुछ जिम्मेवारी निभाने अर्थ, कोई पढ़ाई के आयु के हिसाब से भले घर में रह रहे हैं, लेकिन मैं बन गई बाबा की, पक्का निश्चय, उसको कहेंगे स्कॉलरशिप। फिर राइट हैंड हो, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी शिव शक्तियां हैं, यही याद रखना, तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। अच्छा, फिर टीचर्स के साथ बाबा ने बात की, सदा सभी निमित्त सेवाधारी अपने को निमित्त समझकर चलती हो। निमित्त समझने वाले सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते हैं। जितना हल्के रहेंगे उतना सफलता जरूर मिलेगी। कभी सेवा कम होती कभी ज्यादा, तो बोझ तो नहीं लगता, भारी तो नहीं होते, क्या होगा कैसे होगा, नहीं, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बनकर कार्य कर रही हूँ। यही सेवाधारी की विशेषता है। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तब ही जिन्हों के निमित्त बनते हैं उन्हों में संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही विशेषता है। फिर बाबा की ये मुरली भी बहुत लंबी मुरली चली। रात को शाम को आए हुए बाबा दूसरे दिन सुबह होने के बाद सबसे बाबा ने विदाई ली है। तो विदाई के टाइम गुड मॉर्निंग करते हुए बाबा ने कहा, सर्व चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं, बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सम्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं। भले साकार में सभी नहीं भी पहुंचे, लेकिन बाबा देख रहे हैं और सभी से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
गुड मॉर्निंग अर्थात सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे, सारा दिन इसी याद प्यार की पालना में रहे। यह याद प्यार ही श्रेष्ठ पालना है, इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरीय याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों की भी श्रेष्ठ पालना करो। यह याद प्यार पालना का झूला है, जिस झूले में पालना होती है। और गुड मॉर्निंग को शक्तिशाली अमृत कहो, औषधि कहो, श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो। तो भगवान मुझे गुड मॉर्निंग कर रहा है। आत्मा एक दूसरी आत्मा को करेगी, वो तो विश होगी, दुआ होगी, लेकिन यहाँ भगवान का तो वरदान बन जाता है ना, शुभ होगी ही होगी। दुआ में, विश में तो पॉसिबिलिटी होती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी सुबह शुभ हो। यहाँ तो बाबा वरदान देता है कि गुड मॉर्निंग, ये अमृत मिल जाता है, औषधि श्रेष्ठ भोजन मिल जाता है आत्मा। तो ऐसे ही शक्तिशाली बनाने की गुड मॉर्निंग है और पालना का याद प्यार झूला है। इसी झूले में सदा रहे और इसी शक्ति में सदा रहे। ऐसे सदा इसी स्वरूप में रहने की सर्व बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।